जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। ओके, स्टार की एनर्जी है, मतलब कि आप लोग स्टार हो सकते हैं। आपने बहुत फाइट की है अपनी लाइफ में, यस, एंड आप लोग अपने इस स्टारडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एंड 17/3/20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। मे बी यहाँ पर आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है। 12/3/15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं। पहले आपके पार्टनर स्टार थे, इन्होंने स्टारडम में आकर के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, या फिर इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए हो सकते हैं, एंड फिर उसी में से किसी से मैरिज कर ली, वो पर्सन डेविल निकला, एंड अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं कि मुझे कोई निकालो इस मुसीबत से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अर्थ एनर्जी। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 17 एंड 3, 1, 1, 9, 7, 11। तो 11 की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। तो पहली चीज़ तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल, तो आप लोग वर्किंग हैं। ओके, एंड आप लोग काफ़ी लग्जरियस लेविश लाइफ जी रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप ही लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो रहे हैं, एंड लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। यहाँ पे पैसे की एनर्जी बहुत आई है, मनी की एनर्जी। तो 314 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया है। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप किसी ब्लेसिंग की तरह हैं। आप जिसके साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे उसके बारे न्यारे हो जाएंगे, वो लकी पर्सन होगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गॉसिप चल रहा है कि जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसे ही पैसा है आपकी लाइफ में, लग्जरी ही लग्जरी है, इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। 314 4 का मतलब तो एम्प्रर, 4 का मतलब राहु भी होता है, राहु का मतलब एडिक्शन भी होता है। आजकल आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप किसी को टाइम नहीं दे पाते हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके बिजनेस के, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब लोग बहुत ज़्यादा आपको लेके, मतलब आपका नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ बढ़ रहा है, एंड आप मतलब बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, हॉट केक बन गए हैं, न्यूज़ में हैं आप, लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। यस, एम्प्रो की एनर्जी है, मतलब कि आप लोग एम्प्रोशिप में पहुंच रहे हैं, मतलब आपकी मोनोपली बहुत ज़्यादा हो रही है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी पावर बढ़ रही है। ओके, एंड लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा जैसे थैंक गॉड बोल रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू सर आंखों पे रख रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, ये अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, गुड न्यूज़ेस आपको मिलने वाली हैं। कोई ऐसा मेल आ सकता है, कोई ऐसी कॉल आ सकती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात हो सकती है। 314 एम्परर की एनर्जी। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, कोई आपके साथ मिल करके कोई काम करना चाहता है, आपके साथ किसी बड़ी कंपनी का कोई टाई अप हो सकता है। यस, मे बी आपका कोई काम लटका हुआ था काफ़ी टाइम से, या तो कोई कोर्ट केस लटका हुआ था, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आप बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ अटका हुआ काम आपका बनने वाला है। जैसे आप बहुत टाइम से किसी बड़ी डील के साइन होने का वेट कर रहे थे, तो वो काम आपका हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग एम्प्रर, देखिए मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी फील हो रहा है।
जैसे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, एंड बैंकर हो गए, एंड पीओ वगैरह, क्लर्क वगैरह हो सकते हैं आप, आपका प्रमोशन हो रहा है, ऐसी जो मनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकते हैं आप लोग। ओके, ये सब चीज़ें। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके कोई लटके हुए काम हैं जो काफ़ी टाइम से बन नहीं रहे थे, वो बनने वाले हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड। पेज ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आप स्केपिस्ट की एनर्जी में हैं, बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी चीज़ से। ओके, हेल्थ इशू इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काम में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, लेकिन आप हेल्थ इशू को इग्नोर कर रहे हैं। आप जैसे काम में इतना डूब गए हैं कि आपको लग रहा है कि देखा जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, कोई टेस्टिंग वगैरह करानी है, अपनी हेल्थ के लिए कुछ फोकस करना है, कुछ नया शेड्यूल फॉलो करना है, लेकिन आप लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आगे दिखाई पड़ते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो इंतज़ार करते करते बिल्कुल बेहाल हो गए। भाई आप कुछ ज़्यादा ही मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। जैसे राहु की एनर्जी आई थी, राहु का मतलब होता है जैसे पैसे के लिए पागल हो जाना, पैसे के लिए एडिक्टेड हो जाना। एंड एडिक्शन जो होता है वो किसी भी लेवल पे बुराई होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। वो कुछ भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे पैसे के लिए एडिक्शन आपका इतना बढ़ गया है कि आपके पार्टनर आपका वेट करते करते, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हो, चाहे आपके लवर हों, ऐसा दिख रहा है जैसे नाइट टाइम में आपके डिनर का वेट करते करते जैसे सो जाते हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा जैसे देख रहे हैं कि मतलब इनको लग रहा है कि अगर आपके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है तो पर्सनल लाइफ मतलब आपको बैलेंस बनाना चाहिए। ओके, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है इन्होंने आपके लिए इतने एफर्ट किए हैं, मे बी इन्होंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की है, आपको कई बार गाइड किया है, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए सब वेस्ट है। आप बड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मतलब अर्थ एनर्जी है, रूट रूट जो है, मतलब आप बड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। आपको हिला पाना बहुत मुश्किल है। जो आपने ठान लिया है, जो सोच लिया है, फिर आपको उससे अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। ओके, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। किसी चीज़ का खुलासा हो रहा है आपके पार्टनर के सामने। मैं चेक करती हूँ कि ये किस चीज़ का खुलासा हो गया है। भाई ये टॉवर क्यों आया? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ये क्या चक्कर है यहाँ पे? कॉम्प्लेसेंसी। यस, ऐसा ही दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर जैसे वेट कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि बैठे बैठे डिनर का वेट कर रहे हैं, एंड बाहर ठंड पड़ रही है, अब तक आपको आ जाना चाहिए लेकिन आप नहीं आते हैं। आपके पार्टनर जैसे बिल्कुल होपलेस हो गए हैं आपको लेकर के कि इनको चाहे लाख समझा लो लेकिन इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो वाली एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब इस चीज़ से डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि जो करना हो करो, आई डोंट केयर। ओके, यस, अनकंडीशनल लव की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। 3 1 4 एम्प्रर। लेकिन आपको अपने पैसे से प्यार है, आपके लिए अपना काम ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, उसके बाद सेकेंडरी आप सारी चीज़ें रखते हैं। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है आपसे ज़्यादा फेस टू फेस बात कर पाने की। ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको गुस्सा तो आता है लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं आपसे जैसे हार्डली कुछ बोल पाने की। ओके, 8 3 11। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है। 11 में भी आपके पार्टनर, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो मुझे ज़्यादातर वाइफ होने के चांसेस हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है ये जैसे गॉसिप करते हैं, अपनी फैमिली में फ़ोन करते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सुधर नहीं सकते, ये कभी लाइन पे नहीं आएंगे, ये कभी इनका कुछ ठीक नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाई प्रीस्टस दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, नेक बंदे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी बुराई करते हैं। यस, मुझे पता नहीं क्यों बड़ी हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों के बीच में। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ गई है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जस्टिस सर्व हो रहा है। ओके,
7 एंड 11 18 मून की एनर्जी। मे भी आपको कोई हेल्थ इशू हुआ है, आपके हेडेक हो सकता है, आपके इल्यूजन हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है हुई है जिसके बाद स्टक हो गया है सब कुछ, एंड उसके बाद आपने अपनी हेल्थ की वैल्यू समझी है। मैंने अभी यही कहा था कि फॉर ग्रांटेड लेना आपको भारी पड़ सकता है, एंड यहाँ पे आज जस्टिस आ गया है, शनिदेव आ गए हैं भाई, शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं आप पे। 9 7 16 16 11 कितना हुआ 27, मतलब 9। हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट का मतलब यहाँ पे कोई आपके गुरुदेव भी हो सकते हैं, कोई गुरु जी हो सकते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो गुरु जी ने जैसे आपको सेव किया है। जैसे शनिदेव तो आपका पता नहीं क्या करने की सोचे थे, शनिदेव ने सोच लिया था कि अब इनको राइट टाइम करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने आपको साफ साफ बचा लिया है। ज़्यादातर तो भाई शनिदेव सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हनुमान जी को अगर आप मानते हैं तो उन्होंने आपको बचाया है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टकनेस आई, एंड वो स्टकनेस इसलिए आई थी क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप खुद की वैल्यू समझें, आप प्रेशियस हैं, प्रियोरिटी पे खुद को रखिए, उसके बाद आपका बिजनेस, जॉब एट्सेट्रा। अगर आप नंबर 1 पे पैसे को रखेंगे तो फिर दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, तो यहाँ पे यही दिख गया है कि अब आप अपनी वैल्यू समझने लगे हैं तो वेरी गुड, नहीं तो समझा तो दिया ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे 11 1 12 की एनर्जी है, उल्टा लटकाया गया है आपको, हैंग्ड मैन पनिश किया गया है आपको। तो मे भी ये सारी चीज़ें मुझे तो लग रहा है रेजोनेट हो जाएगी आपसे गारंटेड। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़, ये कार्ड बड़ी स्पीड से आए हैं। ब्रेक थ्रू एंड कंप्लीशन, 11 एंड 21, जस्टिस की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो जस्टिस आया है आपकी लाइफ में, जो शनिदेव का नाराज़गी है, गुस्सा फूटा है उनका, एंड गुस्सा फूटने के बाद अब आप सेल्फ लव करेंगे। ये जो एक पार्ट है जो पूरा हो रहा है, कंप्लीशन, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, एहसास बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब डंडा पड़ता है ना तो सब ठीक हो जाते हैं। ओके, जय माता दी।